हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग एकदम अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में ना मैं आप लोगों के साथ अपने किचन एसेंशियल शेयर कर रही हूँ, क्योंकि रिसेंटली ना मेरे ब्लॉग वीडियोस में बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे कि प्रिया आपने ये कुकिंग पॉट कहाँ से लिया, तवा कहाँ से लिया। तो मुझे लगा जो हमारे इंडियन किचन में बेसिक एसेंशियल चीज़ें होती है ना, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। माइट भी हेल्पफुल होगी काफ़ी लोगों के लिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस एक स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा सभी लोगों के साथ, और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा। सबसे पहली चीज जो किचन की सबसे ज्यादा एसेंशियल होती है वो है चॉपिंग बोर्ड। तो मेरे पास ये वुडन चॉपिंग बोर्ड है। 2 साइजेस के हैं, एक ये छोटा है और एक बड़ा साइज का है। बड़ा साइज का यूज होता है जब काफी सारी चीजें आपको एक साथ कट करके रखनी है ना, तो ये वाला चॉपिंग बोर्ड यूज हो जाता है। और कभी कभार जब बिल्कुल लेस सी कुकिंग आप कर रहे हो, 2-4 चीजें ही कट करनी है, तो ये यूज होता है। और अच्छी क्वालिटी का चॉपिंग बोर्ड होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ना चॉपिंग बोर्ड जल्दी खराब हो जाते हैं। तो एक बार इन्वेस्ट करो बट अच्छी क्वालिटी का लो। तो ये मैंने चॉपिंग बोर्ड लिया था बेड बाथ से, छोटा वाला। और ये बड़ा वाला जो है वो है कुक्स सप्लाई कंपनी का, ये मैंने रॉस से खरीदा था। आपके किचन में अच्छे नाइफ होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से आप अपनी वेजीज को कट करते हैं ना, वही डिफाइन करते हैं कि आपकी सब्जी का टेस्ट कैसा आने वाला है। तो एक मेरे पास ये बड़ा वाला नाइफ है जो मैं अपनी ग्रीन वेजिटेबल्स को चॉप करने के लिए यूज़ करती हूँ। और ये मेरे पास एक मीडियम साइज़ का है और एक छोटे साइज़ का है। ये फेबरवेयर ब्रांड से हैं और इसके साथ ना एज कीपर भी आता है। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे एक कुछ ऐसा डिज़ाइन टाइप का बना हुआ है। तो ये ना हमारे नाइफ जब ब्लंट हो जाते हैं तो अगर हम इसके अंदर ऐसे डाल के रखते हैं तो इससे शार्पन भी हो जाता है। और इन केस अगर आपके पास ये वाले ब्रांड का नहीं है चाकू और सिंपल चाकू है, तो इस तरीके का आप शार्पनर भी ले सकते हैं। इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं तो 2 साइड्स हैं, एक कोर्स है एक फाइन है, तो इससे भी आप शार्प कर सकते हैं। पहले मेरे पास सिंपल वाला नाइफ था तो मैंने ये शार्पनर लिया था अमेजोन से। कभी कभी चॉपिंग को इजी बनाने के लिए मैं ये इलेक्ट्रिक चॉपर यूज़ करती हूँ। ये निंजा ब्रांड का है। इसकी बहुत सारी अटैचमेंट्स नहीं है, सिंपल सा है। ये इसकी मोटर यूनिट है और एक ये है, इसके साथ लिड है और अंदर है ब्लेड। बहुत वर्सेटाइल चॉपर है ये। इसी के अंदर मैं अपना होममेड जो बटर बनाती हूँ बन जाता है इजीली। अगर आपको कभी मिक्स वेज पराठे खाने और बिल्कुल बारीक बारीक सब्जियां चॉप करनी है ना, तो दिस इज़ द थिंग दैट यू नीड इन योर किचन। और एक मेरे पास और चॉपर है, ये मिनी चॉपर है, मैनुअल है, तो इसमें कोई मोटर नहीं है, सिंपल सा है। इसे मैं सिर्फ अपने जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली के लिए यूज़ करती हूँ। जब आपको बिल्कुल कुटा हुआ फ्लेवर चाहिए होता है ना, तो ये काम आता है। हम इसे कैसे भूल सकते हैं अपनी इंडियन किचन में। मोटर पेस्टल रोज़ काम आता है सुबह सुबह जब आप अदरक इलायची वाली चाय पीते हो तो कूटने के लिए। और कभी कभी जब आप खड़े मसाले रोस्ट करके दरदरा सा कूटना होता है ना, तब भी मैं इसी में कूटती हूँ। और काफ़ी हेवी सा है ये, मैंने बेड बाथ से लिया था। बहुत काम आता है ये मेरी किचन में। अब मैं आपको अपनी किचन के ब्लेंडर्स दिखाती हूँ। तो मेरे पास सिर्फ 2 ब्लेंडर्स हैं। ये मेरी मैजिक बुलेट है, इसमें 3 जार्स आते हैं और किचन का जो डेली का काम होता है ना, वो इसी में ही हो जाता है इजीली। ये मैं चटनी वगैरह बनाने के लिए, कभी प्योरी बनानी है टमाटर प्याज की, तो सब इसमें बनाती हूँ। इसके साथ एक ये स्मूदी जार भी आता है, तो इसमें मैं स्मूदी लस्सी वगैरह बना के अपने हस्बैंड को ऑफिस में देती थी। और एक ये जो छोटा जार है, इसमें मैं अपने सारे ड्राई स्पाइसेस रोस्ट करके जब मुझे पीसने होते हैं ना, तो ये जार काम आता है। तो अलग से कुछ भी ड्राई स्पाइसेस के लिए मैंने नहीं ले रखा है। दिस इज़ द कंप्लीट यूनिट आई हैव। और एक मेरे पास ये बड़ा ब्लेंडर है 1.25 लीटर का, ओएस्टर ब्रांड से। ये मैंने आई थिंक वॉलमार्ट से लिया था, बहुत पुराना है, 5-6 साल पुराना है। तो ये मेरा काइंड ऑफ तब निकलता है जब मुझे बहुत सारा कुछ ब्लेंड करना रहता है। और काफ़ी लोग पूछते हैं मैं डोसा बैटर किस में बनाती हूँ, तो दिस इज़ द जार आई यूज़ फॉर मेकिंग डोसा बैटर। बहुत अच्छे से सारी दालें वगैरह इसमें पिस जाती हैं। इसकी बस एक ये बड़ी सी मोटर यूनिट है और इसका जार एक ही है।
बहुत इजी क्लीनिंग है, नीचे से ये पूरा ऐसे खुल जाता है, तो आप इसे पूरा खोल के अच्छे से अंदर से क्लीन कर सकते हो और नीट एंड क्लीन से मेंटेन कर सकते हो लंबे टाइम तक। इंडियन किचन की एक और जो सबसे ज़्यादा असेंशियल चीज़ है वो है ये मसाला बॉक्स। एटलीस्ट मेरी किचन में ये बहुत असेंशियल है। इसमें सारे मसाले आप अच्छे से जो डेली यूज़ वाले होते हैं ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो, एंड यू जस्ट हैव टू ग्रैब दिस बॉक्स टू कुक। अगर बेसिक सब्जियां बना रहे हो तो इस बॉक्स से आपका सब कुछ काम चल जाएगा। तो अब मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो ये आप इंडिया से लेते हुए आना, क्योंकि यहाँ पे ये इंडियन स्टोर्स पे मिल जाता है बट बहुत एक्सपेंसिव रहता है। तो ये चीज़ ज़रूर इंडिया से अपने बैग में डाल के ले आना। अब मैं आपको अपने तवे दिखाती हूँ जिसके लिए मुझे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। मेरे पास 2 तवे हैं, दोनों कैल्फ्लॉन ब्रांड से। एक ये 12 इंच का है और एक मेरे पास 10 इंच का है। अगर आप मेरे ब्लॉग्स फॉलो करते हो तो आपको पता होगा, इस वाले में मैं हमेशा ऑमलेट, चीला वगैरह जो भी बनाना रहता है ना वो बनाती हूँ। और ये मैंने स्पेसिफिकली रोटी, पराठा, डोसा वगैरह के लिए रखा हुआ है, क्योंकि रोटी थोड़ी हाई टेम्परेचर पे सिकती है ना, तो मुझे लगता है कि सेपरेट करके रखते हैं। और इसकी कोटिंग अगर आप देखेंगे ना तो ये हार्ड आयनाइज्ड होते हैं। ये नॉनस्टिक कोटिंग ही दो, बट इसकी जो नॉनस्टिक है ना कैल्फ्लॉन ब्रांड की, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है, तो काफ़ी ड्यूरेबल है। तो थोड़े से एक्सपेंसिव भी होते हैं, इसीलिए मैं कम लेती हूँ। बट अब मेरे किचन में आप देखेंगे ज़्यादा मेरे पास कुकवेयर्स मेरे फेवरेट कैल्फ्लॉन ब्रांड के ही हैं, क्योंकि ये ड्यूरेबल बहुत होते हैं। एक बार आप इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत लंबे टाइम तक आपको सर्व करते हैं। मेरे पास ये तवे ऑलमोस्ट 1 साल से हैं और इसका तो मेरे पास बैकअप भी रखा है। एक मैं यूज़ करी हूँ, एक मेरे पास स्पेयर में रखा हुआ है। और ये जो 10 इंच वाला है ना, ये विद लिड आया था, तो इसके साथ लिड भी है। कभी कभार अगर आपको 1-2 टमाटर बस सॉटे वगैरह करने हैं तो भी ये यूज़ हो जाता है, क्योंकि थोड़ा सा डीप है ये। और ऐसे ही बड़ा वाला भी है, सॉटे वगैरह करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो इसे। अब मैं आपको अपने कुकिंग पॉट्स दिखाती हूँ। मेरे पास ये 2 कुकिंग पॉट्स हैं, दोनों कैल्फ्लॉन ब्रांड से हैं। एक नॉन स्टिक है और एक स्टील वाला है, जिसके लिए अगेन मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आजकल ये मेरा फेवरेट है, तो सबसे पहले मैं आपको यही वाला दिखाती हूँ। लिड के साथ आया था, स्टेनलेस स्टील है और हेवी स्टील है, जैसा कि आप देख भी रहे हो ना, थोड़ा सा थिक है ये और हेवी भी है उठाने में। तो अगर आपके घर में भी कॉइल वाली गैस है या फिर ग्लास टॉप वाली गैस है ना, जैसे यूएस में अक्सर घरों में होती है, तो इस टाइप का स्टील का यूटेंसिल आप लीजिएगा, क्योंकि इसमें फिर खाना नहीं चिपकता है। अगर आप वॉलमार्ट के जो थोड़े पतले वाले स्टेनलेस स्टील के पॉट्स होते हैं ना, वो लेंगे तो उसमें आपका खाना बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा और चिपक जाता है। तो मैंने ये कैल्फ्लॉन ब्रांड का लिया था और मेरे सब्सक्राइबर्स ही सजेस्ट कर रहे थे मुझे स्टील का ट्राई करने के लिए, तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने सजेस्ट किया और अब मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ इसकी। अगर आप अगेन मेरे व्लॉग्स फॉलो करते हो तो आपने देखा होगा मेजॉरिटी कुकिंग आजकल इस पैन में होती है। और एक ये मेरे पास कैल्फ्लॉन का बड़ा पैन है, ये देखिए, ये काफ़ी डीप है और ये अगेन नॉन स्टिक है, इसके अंदर हार्ड आयनाइज्ड की कोटिंग है और ये भी काफ़ी अच्छा है। चाइनीज़ कुकिंग वगैरह करनी है या जब ज़्यादा कुछ खाना बनाना है जो छोटे में नहीं हो पाता, वो उस टाइम पे मैं ये यूज़ कर लेती हूँ और इसके साथ भी लिड आती है। ये वाला जो पॉट है ना मेरा, वो है 4.3 लीटर्स का, बड़ा सा है ये। और ये जो दूसरा वाला स्टेनलेस स्टील का है, ये 2.3 लीटर्स का है। और अगर आप इसके पीछे देखेंगे ना तो लिखा रहता है ये यूएस मेड है, इसीलिए ये थोड़े से एक्सपेंसिव भी पड़ते हैं। एक एक पॉट आई गेस ये $40-50 का आता है। मेरा मन है कि मैं अपनी किचन को ना बिल्कुल नॉन स्टिक फ्री करके स्टेनलेस स्टील पे स्विच करूं, तो उस प्रोसीजर में मैं हूँ, धीरे धीरे बाय करती हूँ, क्योंकि आप समझ सकते हो ये पॉट्स एंड पैन्स बहुत एक्सपेंसिव आते हैं। और जब से लॉकडाउन हुआ है तब से फिर मैंने कोई नया कुछ खरीदा भी नहीं है, तो यही अभी मेरे पास चल रहे हैं अच्छे से। और मेरे पास ये 2 छोटे पैन्स हैं क्यूजीनार्ट ब्रांड से। ये आई थिंक 1 लीटर का है, इसमें मैं चाय वगैरह बनाती हूँ और ये भी क्यूजीनार्ट ब्रांड से है। इसमें मैं दूध गर्म करती हूँ और ये दोनों ही नॉन स्टिक टाइप के हैं। और ये मेरे पास तड़का पैन है विनोद का, ये मैंने इंडियन स्टोर से ख़रीदा था दिवाली पे इस बार। तो ये भी काफ़ी यूज़ होता है जब छोटा मोटा आपको तड़का वगैरह लगाना है कढ़ी में, दाल में, तो मैं ये यूज़ करती हूँ। और एक चीज़ जो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इंडिया से अगर आ रहे हैं तो ज़रूर लेकर आएँ, वो है कुकर। ये कुकर मैंने नया ख़रीदा था, वो मैंने डिश वॉशर में डाल दिया था, इसलिए इसकी ऐसी पॉलिश हो गई है। ये प्रेस्टीज ब्रांड का है, अमेजोन से लिया था मैंने, 3 लीटर्स का है।
तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव मिलता है यहाँ पे अमेजोन पे या फिर इंडियन स्टोर पे। तो मैं सजेस्ट करूँगी अगर आप इंडिया से आ रहे हैं तो इसको भी ज़रूर अपने साथ कैरी करें। वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक कुकर्स होते हैं, मेरे पास भी है एक सिम्फोनियो ब्रांड से, बट समहाउ पता नहीं मुझे इलेक्ट्रिक कुकर यूज़ करने से ज़्यादा बेटर अपना ट्रेडिशनल कुकर लगता है। आई नो ये ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, इसमें आप सब्जियाँ वगैरह डाल के छोड़ दो और वो टाइमर के हिसाब से कुक करती हैं, आपको टेंशन नहीं होती कि आपकी अंदर का सामान जल जाएगा या कुछ। बट मुझे ज़्यादा अच्छा ये लगता है, अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो देखते होगे कि मैं यही वाला यूज़ करती हूँ। ये वाला बहुत बहुत रेयरली यूज़ होता है मेरे घर में। और एक चीज़ जो हमारे यूएस के बर्नर टॉप्स पे यूज़ होता है वो है ये जाली। ये रोटी बनाने के काम आती है। जैसे हम पहले रोटी को थोड़ा सा तवे पे सेकते हैं, उसके बाद गैस पे सेकते हैं ना इंडिया में, उसी तरीके से यूएस में इलेक्ट्रिक गैस होती है। तो अगर आप डायरेक्ट रोटी रख दोगे तो वो जल जाएगी। तो ये हम मैश यूज़ करते हैं, इसके ऊपर रोटी रख के उसको पकाते हैं। वैसे काफ़ी लोग तो तवे पे ही कपड़ा लगा लगा के सेक लेते हैं, फुला लेते हैं, बट अगर आपके पास ये मैश है ना तो बिल्कुल आपको इंडिया वाली फील आएगी रोटी में। हमें अपनी किचन में एक इस टाइप का स्ट्रेनर भी चाहिए रहता है, कभी बहुत सारी वेजीज एक साथ वॉश करनी है, कभी राइस बना के पसाना है या पास्ता वगैरह बॉईल करके पसाना है, तो मैं ये स्ट्रेनर यूज़ करती हूँ। और ये मेरे पास कुछ छलनी है, डिफरेंट साइज़ की है मेरे पास। ये सब मैं इंडिया से लेकर आई थी, तो जूस वगैरह बनाने के लिए काम आ जाती हैं, सूप बनाना है और छानना है तो ये सब काम आती हैं। चाय की छलनी है ये मेरी। और हमें अपनी किचन में ग्रेटर भी चाहिए होता है, तो एक ये मेरे पास बड़ा वाला ग्रेटर है, डिफरेंट इसके साइड्स हैं, आप देख सकते हैं। ये मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, जब गाजर का हलवा वगैरह बनाना रहता है ना तो ये काम आता है। इससे मैं गाजर घिसती हूँ पतले वाले साइड से, या फिर कभी आलू वगैरह के मुझे चिप्स बनाने हैं तो इस साइड से। अदरवाइज़ तो जो डेली का काम होता है ना किचन में वो इसी वाले ग्रेटर से हो जाता है। ये मैंने इंडिया से लिया था लॉन्ग टाइम बैक, बट ये काफ़ी अच्छा काम करता है। अदरक और गार्लिक, कभी भी कुछ भी ऐसे ग्रेट करना है छोटा मोटा, या पनीर का पराठा बनाना है तो पनीर वगैरह भी सब मैं इसी से ही ग्रेट कर लेती हूँ। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक एसेंशियल चीज़ें हैं मेरी किचन में जो मुझे लगता है कि सुपर एसेंशियल है मेरे लिए, और इन चीज़ों के बिना तो मैं अपनी किचन में बिल्कुल भी काम नहीं कर सकती। मुझे लगा ये आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कोई नया आया है यूएस में या कोई इंडिया से प्लान कर रहा है आने का, तो बेसिक ये सब चीज़ें तो होनी चाहिए एक घर को, एक किचन को चलाने के लिए। वैसे तो आप समझ ही सकते हो हमारे इंडियन किचन में ढेर सारा सामान होता है जो हमारे लिए एसेंशियल होता है, वो मैं इस वीडियो के पार्ट 2 में शेयर करूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर बताइएगा कि आप और भी चीज़ें देखना चाहते हैं क्या मेरी किचन की। और वैसे मैंने डिटेल्ड किचन टूर बनाया हुआ है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखिएगा। हाउस टूर बनाया है वो भी ज़रूर देखिएगा। सब वीडियो के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपको पता है आपको क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा टू गेट मोर अपडेट्स, और बताइएगा कि सबसे अच्छी चीज़ आपको मेरे किचन की क्या लगी। और जो भी जैसे भी मैंने ऑर्गेनाइज किया है वो मैंने किचन टूर में शेयर किया है, तो वो ज़रूर देखिएगा। फिर से मिलूंगी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए आप ढेर सारा अपना ख्याल रखिए, हाइजीन मेंटेन करिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, खुशियाँ पाइए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।